इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद हर जगह तो हम ही मारे जा रहे हैं, हर जगह कत्ल हमारा हो रहा है, इज्जतें हमारी लूटी जा रही हैं, इस्मतें हमारी नीलाम की जा रही है, शक व शुबहात की निगाह से हमें देखा जा रहा। प्यारे जानते हो क्यों? इसलिए कि काफिरों ने काफिर होकर भी अपने कानून का एहतराम किया है और हमने मुसलमान होकर भी अपने कानून कुरान का एहतराम नहीं किया है, नहीं किया। और जबकि हम जानते हैं उनका कानून अपना बनाया हुआ कानून है, इंसानों का बनाया हुआ कानून है। और मेरे प्यारे, हमारा कानून कुरान किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं, किसी दुनियादार का बनाया हुआ नहीं, बल्कि परवरदिगार का बनाया हुआ है। और प्यारे याद रखना, दुनिया की कोई भी किताब हो, कितनी ही बड़ी किताब क्यों ना लो, दुनिया की कोई भी किताब हो, दुनियावी किताबों को पढ़ने के बाद में कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, मगर कुरान पढ़ने वाले कोई अबू बकर सिद्दीक बनता है, कोई फारूक आजम बनता है, कुरान पढ़ने वाले कोई उस्मान गनी बनता है, कोई अली मुर्तजा बनता है, कोई बिलाल हबशी बनता है, कुरान पढ़ने वाले कोई सुहेब रूमी बनता है, कोई सलमान फारसी बनता है, कोई खुबैब बनता है, कोई करबला का हुसैन बनता है। कुरान पढ़ने वालों में कोई बगदाद का गौसी आजम बनता है, कोई अजमेर का गरीब नवाज बनता है, कोई कलियर का साबिर पाक बनता है, कोई निजामुद्दीन बनता है, कोई कुतुबुद्दीन बनता है, कोई अलाउद्दीन बनता है, कोई फरीदुद्दीन बनता है, कोई बहाउद्दीन बनता है, कोई नसीरुद्दीन बनता है। अरे कुरान पढ़ करके कोई बरेली का इमाम अहमद रजा बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनियावी किताबों को पढ़ने के बाद डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, मगर कुरान को पढ़ने के बाद अल्लाह के वली बनते हैं। बेशक बेशक बेशक। कौन बनते हैं? अल्लाह के वली। कोई कुतुब बनता है, कोई अब्दाल बनता है, कोई औताद बनता है, कोई गौस बनता है ना, ये बनते हैं। मेरे अजीज, आपने एक नाम सुना होगा। आज हमारा सुलूक कुरान के साथ देखो क्या है। ये तमाम तर उलमा बैठे, तवज्जो चाहूंगा। हमें कुरान सिर्फ दो मौकों पर याद आता है। कितने मौके पर? दो मौके पर। एक मौका जब बेटी को जहेज देना हो तो जहेज में हमें कुरान देना याद रहता है, और अगर कुरान ना दिया जाए तो ससुराल में आफत आ जाती है। कुरान तो दिया ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक पैगाम नोट करिएगा, आप अपनी बेटी को जहेज में कुरान देते हो ना, तो कुरान देने के साथ साथ अपनी बेटी को एक नसीहत भी कर दिया करो। जब अपनी बेटी को रुखसत किया करो ना, तो उस वक्त अपनी बेटी को एक नसीहत किया करो। बाप अपनी बेटी से कहा करे, ए मेरी बेटी, ये तुझे कुरान दिया जा रहा है, ये ताकों में सजाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये ताकों की जीनत बनाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। बेटी तू मेरे घर से रुखसत तो हो रही है, लेकिन अपने बाप की एक नसीहत अपने पल्लू में बांध ले। आज अपने इस घर से आज एक नसीहत अपने बाप की लेकर जा। मेरी बेटी, तेरे बाप की नसीहत यह है कि जब तू अपने ससुराल में कदम रखे ना, तो यह है कि तुझे कुरान तेरा बाप जो दे रहा है। माँ भी कहे, बेटी तू हमारे घर से रुखसत तो हो रही है, लेकिन बेटी आज जाते जाते अपनी माँ की एक नसीहत अपने साथ लेकर जा। आज अपने पल्लू में बांध ले अपनी माँ की नसीहत। ए बेटी, जब तू ससुराल में जाए ना, तो अपने बाप की ये नसीहत याद रखना, अपनी माँ की ये नसीहत याद रखना। मेरी बेटी, ससुराल में कदम रखने के बाद जो तुझे जिंदगी गुजारना है, इस अंदाज से गुजारना कि सुबह के वक्त में जब फजर की अजान हो, तो फजर की अजान के वक्त उठना, नमाज फजर अदा करना, और नमाज फजर अदा करने के बाद जो सबसे पहला काम तुझे करना है बेटी, वह है कुरान की तिलावत करना, कुरान पढ़ना। इसलिए कि मेरी बेटी, तेरा बाप नसीहत कर रहा है, तेरी माँ नसीहत कर रही है कि ये कुरान तुझे जीनत ताकों की जीनत बनाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये कुरान तुझे पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहाँ करते हैं यार हम नसीहत? वो क्या कुरान की तिलावत करेंगे जो 8 बजे सो के उठ रही है? वो क्या फजर पढ़ेंगे? और हमारी एक मामूल ये है कि सुबह के वक्त में अगर झाड़ू ना लगी हो और कोई पड़ोसन आ जाए तो पता क्या, हाय तेरा घर भी नहीं अब तक बासी पड़ा हुआ है,
तूने अब तलक ताजी नहीं किया, बासी पड़ा हुआ तेरा घर। यही होता है ना, अब तलक झाड़ू नहीं लगी, बासी पड़ा है। आप क्या समझते हो झाड़ू लगने से घर ताजी होगा? वक्ती तौर पर तो हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, तुम ये चाहते हो कि अल्लाह की बरकतें नाजिल हो, अगर तुम ये कहना, एक मौका वो होता है बेटी के जहेज के वक्त में कुरान, और दूसरा मौका पता है हमें कुरान का भी याद आता है, जब किसी की रूह नहीं निकल रही हो ना, रूह नहीं निकल रही हो, नज़ा की हालत में हो, उस वक्त हमें कुरान याद आता है। दौड़े दौड़े जाते, इमाम साहब जरा आना, मुफ्ती साहब आना, वहाँ साहब आना, हाफिज साहब आना, कारी साहब आना, जरा सूरह यासीन पढ़ दीजिए ताकि रूह आसानी के साथ निकल जाए। क्या कहते हैं? ये होता है ना कि जरा चलिए तो जरा सूरह यासीन पढ़ दीजिए ताकि रूह आसानी के साथ निकल जाए। उस वक्त हमें कुरान याद आता है। क्या सोच है यार हमारी? आपने क्या समझ लिया कुरान आपको मारने आया? आपने क्या सोच लिया कि भाई आ जाए सूरह यासीन पढ़ दे, सूरह यासीन पढ़ देंगे रूह आसानी के साथ निकल जाएगी? आपने क्या सोचा है? कुरान आपको मारने आया? नहीं, कुरान आपको मारने नहीं आया था, कुरान तो आपको जिंदगी देने आया था। आपने समझा ही उल्टा है। प्यारे, अगर तुमने कुरान से रिश्ता मजबूत किया होता, कुरान से ताल्लुक जोड़ा होता, अगर कुरान को अपना बनाया होता, कुरान के करीब गए होते ना, तो कुरान तो अपने मानने वालों को, अपने पढ़ने वालों को ऐसी जिंदगी देता है, ऐसी जिंदगी देता है कि प्यारे, अगर तुम कुरान से रिश्ता मजबूत कर लोगे, कुरान से ताल्लुक जोड़ लोगे, तो फिर वो जिंदगी मिलेगी कि जान कहेगा ये मुर्दा है और कुरान कहेगा कि ये जिंदा है। तुमने सोचा गलत है यार। आज हमारा सुलूक देखो कुरान के साथ क्या है। मुझे यहां डॉक्टर इकबाल याद आए। कौन नहीं जानता डॉक्टर इकबाल को? डॉक्टर इकबाल के एक दोस्त ने ना, जब डॉक्टर इकबाल का चर्चा सुना कि कुरान, डॉक्टर इकबाल को कुरान से बड़ी मोहब्बत है, कुरान का बड़ा अदब और एहतराम करते हैं, तो वो डॉक्टर इकबाल से मुलाकात करने के लिए आया। दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी, दरवाजा खुला, अंदर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि जिस कमरे में डॉक्टर इकबाल रहते उसमें एक मेज रखी हुई है, उसके ऊपर दुनिया भी बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, और उन किताबों के ऊपर कुरान बगैर खिलाफ के रखा, बगैर कपड़े के। ये कौन की बात है? तवज्जो करना। उस दोस्त ने हैरान हुआ, कहा डॉक्टर इकबाल ये क्या कुरान के साथ तुम्हारा सलूक है? मैं तो ये समझता था कि कुरान के साथ तुम्हारा सलूक बहुत अच्छा होगा, बड़ा एहतराम करते होगे। ये क्या है कि दुनियावी किताबों के ऊपर बगैर गिलाफ, बगैर कपड़े के कुरान रखा हुआ है? तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, भाई कहाँ होना चाहिए था? तो उस दोस्त ने कहा था, मैं तो ये समझता था कि आपने एक खूबसूरत गिलाफ में कुरान को लपेट करके बड़ी ऊंची जगह पर रखा हुआ होगा। अल्लाह अकबर। अब डॉक्टर इकबाल के वो जुमले सुनो जो डॉक्टर इकबाल ने समझाए थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा, मेरे दोस्त अब्दुल्ला तेरी बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ। डॉक्टर इकबाल ने अपने दोस्त से कहा था, मेरे दोस्त जरा ये तो बता, अगर कोई शख्स माजूर हो, अपाहिज हो, जो बेसाखियों के सहारे से चलता हो, मेरे दोस्त जरा ये बता, क्या वो अपनी बेसाखियां कभी अपने से दूर रखता है? क्या अपनी बेसाखियां वो अपने आप से जुदा रखता है? दोस्त ने कहा था, नहीं नहीं, वो अपनी बेसाखियां अपने आप से दूर नहीं रखता है, अपनी बेसाखियों को अपने साथ रखता है, इसलिए कि पता नहीं कब बेसाखियों की जरूरत पड़ जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, नादान तूने समझा ही नहीं है, ये कुरान हमारी बेसाखियां है, बेसाखियां। अरे सोच, जब भी मैं किसी मसले में उलझता हूं, परेशान होता हूं, कुरान खोलता हूं, अल्लाह हर मसले का हल फरमा दिया करता है। हर मसले का हल मुझे कुरान में मिल जाता है। का बैसाखिया है। आज हमने कुरान को अपनी बैसाखी समझना बंद कर दिया, इसलिए हमारी रग़बत दीनी तालीम से दूर हो गई। आज हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं, हम बड़ी हिकारत की निगाह से देखते। बस आखिरी बात कहकर के मैं अपनी तकरीर खत्म करूं प्यारे, ताकि आप इन हुफ्फाज का अदब और एहतराम जानो। ये हुफ्फाज है ना, ये माशाल्लाह दो बच्चों की फरागत भी हो रही है। वो कितने बड़े ओहदे पर फाइज क्यों ना हो जाए, लेकिन जब वो रिटायर होता है तो उसके आगे क्या लग जाता है? अगर कोई अफसर हो, कोई प्रधानी मान लीजिए, प्रधानी चली जाए तो क्या होता है? पूर्व प्रधान, साबिक प्रधान, यही होता है ना। किसी हाफिज के नाम के आगे भी साबिक लिखा हुआ देखा है? किसी कारी के नाम के आगे पूर्व लिखा हुआ देखा है?
किसी आलिम के नाम के आगे भी लिखा हुआ देखा है? नहीं। इसलिए कि कुरान से जो अजमतें मिलती हैं, इज्जतें मिलती हैं, इंसान कब्र में भी चला जाए तभी वो इज्जतें खत्म नहीं होती। इसलिए कि कुरान के बहुत सारे माने हैं, नाम हैं। बस आखिरी बात है, तवज्जो करना। कुरान के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम है कुरान मजीद। क्या? मजीद। इसके माने आपको पता क्या है? इसके माने आते हैं बुजुर्गी। क्या? बुजुर्गी के माने आते हैं अजमत वाला। कुरान मजीद को मजीद इसलिए कहा जाता है कि कुरान जब बैतुल मामूर से चला तभी तमाम किताबों से अफजल। अब जरा तवज्जो करते जाना, गौर है आप हज़रात की तवज्जो है। कुरान जब बैतुल मामूर से चला तमाम किताबों से, जोर से बोलो, अफजल। जो जिब्रील फरिश्ता लेकर आया वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों से अफजल। कुरान जिस हवा में आया वो हवा अफजल। कुरान जिस फजा में आया वो फजा अफजल। कुरान जिस महीने में आया वो महीना अफजल। कुरान जिस सीने में आया वो सीना अफजल। कुरान जिस मदीने में आया वो मदीना अफजल। कुरान जिस जमाने में आया वो जमाना अफजल। कुरान जिस काशाने पे आया वो काशाना अफजल। और कुरान जिस रात में आया वो रात तमाम रातों से अफजल। और कुरान जिस जात पर आया वो जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तमाम जातों से अफजल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा, जश्ने दस्तारबंदी माशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, कुरान जिस रात में आया वो रात तमाम रातों से लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। पढ़ा ना? कुरान जिस रात में आया वो रात, जोर से बोलो यार, अफजल। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता कि बैतुल मामूर से आसमानी दुनिया पर कब आया और आसमानी दुनिया से यहाँ कब आया, उसका वक्त नहीं। लेकिन जिस रात में आया वो रात हजार, ये जो सूरह कद्र के अंदर जिस बात का जिक्र किया गया है वो बैतुल मामूर से आसमानी दुनिया पर कुरान आया, जो यकबारगी आया है, हजरत जिब्रील अमीन लेकर आए। मुझे बताओ बैतुल मामूर से आसमानी दुनिया पर आने पर हजरत जिब्रील अमीन को देर कितनी लगी? बस ये बात समझ लोगे तो बहुत कुछ समझ सकते। ये पूरी तकरीर का लुबे लुबाब है, कितनी देर लगी होगी यार हजरत जिब्रील अमीन को आने पर। प्रैक्टिकल के तौर पर एक मिसाल से समझिएगा। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला था तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, जिब्रील जन्नत से जाओ, एक तख्त ले लो और यूसुफ के कुएं की तह तक पहुंचने से पहले ये जन्नत का तख्त वहां पहुंचा दो। स्पीड देखिएगा, रफ्तार देखिएगा हजरत जिब्रील अमीन की। अब इधर भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला, उधर हजरत जिब्रील अमीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं की तह में पहुंचने से पहले वहां जन्नत का तख्त लेकर के आ जाते हैं। अब आओ दूसरी मिसाल समझो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लगते जिगर इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर लिटा दिया है, गर्दन पर छुरी रख दी है। इधर अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील मेरे पैगंबर इब्राहीम के छुरी चलाने से पहले ये जन्नत से दुम्बा लेकर आ जाओ। अभी छुरी गर्दन तलक पहुंची नहीं थी, इससे पहले हजरत जिब्रील अमीन जन्नत से दुम्बा लेकर के आ गए। अब जरा मुझे बताओ, आपने रफ्तार का अंदाजा कर लिया होगा, आपने रफ्तार का अंदाजा कर लिया होगा कितना वक्त लगा होगा आने में। मैं कहता हूं फर्ज कर लीजिए 1-2 मिनट ही लगे होंगे, बाकी तो वहां सेकंड का भी मामला नहीं है। फर्ज कर लीजिए 1-2 मिनट लगे होंगे। प्यारे अब आप जरा गौर कीजिएगा, ये रफ्तार है हजरत जिब्रील अमीन की। अब कुरान जिस रात में आया वो रात 1000 महीनों की रातों से अफजल है, वो तमाम रातों से अफजल है। अब हजरत जिब्रील अमीन को बैतुल मामूर से आसमानी दुनिया तक ये कुरान लाने में देर कितनी लगी होगी? फर्ज कर लो 1-2 मिनट। अब जरा तवज्जो करना, जिस रात को कुरान से 1-2 मिनट की निस्बत हो जाए वो रात 1000 महीनों की रातों से अफजल हो जाए, तो जिस सीने में 50 साल तक कुरान महफूज रहे फिर उस हाफिज कुरान का मकाम क्या होगा? जिस रात को कुरान से 1-2 मिनट की निस्बत हो जाए, वो भी फर्ज, उस रात का मकाम यह हो जाए कि वो 1000 महीनों की रातों से अफजल हो जाए, तो जिस सीने में कुरान महफूज रहा 50 साल तक
सोचिएगा फिर उस हाफिज कुरान का मकाम और मर्तबा क्या होगा। अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ रागिब करो, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था क़यामत की निशानियों में सबसे पहली निशानी इल्म का उठ जाना है। आज पूरा जमाना कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद वो ये भूल चुके हैं दिया रोशन हुआ गारे हिरा से इसकी अजमत का, ये मेहराबी हरम और अर्श के जीनों पे लिखा है। सियासी नफरतों की आग क्या जलाएगी इसे, ये कुरान कागज पे नहीं सीनों पे लिखा है। और मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, शहरे गुलजार को शमशान बनाने वालों, खुदा ने सीनों में महफूज कर दिया कुरान, कितने सीनों को जलाओगे जलाने वालों। खुदा ने सीनों में महफूज कर दिया कुरान, कितने सीनों को जलाओगे जलाने वालों। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। एक मर्तबा तमाम हज़रात कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।